चांदी की पायल किसको नहीं पसंद होती है। वही पायल अगर नई रहती है ना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, बिल्कुल चमकती रहती है। अगर ज़रा सी भी गंदी हो जाती है तो देखने में बहुत ही भद्दा लगता है। तो आज मैं लेके आई हूँ, कितनी भी पुरानी पायल, काली पड़ी चांदी की पायल हो, आप उसे मिनटों में घर पे साफ कर सकते हैं। गंदे से गंदा पायल को चमका सकते हैं 0 रुपये में। ऐसा हो सकता है तो आप वीडियो को फुल देखें। क्या क्या हमने चीज़ें इसमें डाल करके इतनी कमाल की चीज़ बना करके अपने चांदी की पायल को हमने साफ़ किया है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि इस समय में स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या हमने डाल करके अपनी चांदी की पायल को साफ़ किया है। तो हमारे जो दादी हैं और सासू माँ और मेरी पायल जो है बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी थी। तो हम देख कर रहे थे, काफ़ी दिन से सोच भी रहे थे कि मांग करके पायल को साफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो बोल रही थी कि सुनार के पास जाके पायल को साफ़ कराना है। तो यहाँ पे देखिए हमने तीनों पायल निकाल लिया है, सासू माँ के और दादी के अपना पायल। तीनों पायल निकालने के बाद सबसे काले तो सासू माँ और दादी के पायल ही लग रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कितनी ज़्यादा इसमें गंदगी भटी हुई, जितने भी इसमें मॉडल है, डिजाइन पड़े हुए हैं, उसमें गंदगी ही गंदगी दिख रही है। यहाँ पे मेरा पायल देखिए, मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही साफ़ की थी। और यहाँ पे सासू माँ का पायल देखिए, इतनी काली पड़ी पायल, पायल में कैसे अच्छी लगेगी, ये सोच के हमें हैरानी हो रही थी। तो हमने सोचा कि चलो फिर इसे हम साफ़ करते हैं, बहुत ही अलग तरीके से, बिना पैसे को खर्च किए। घर पर ही सुनार के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दादी ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, घर पे चांदी की पायल कहीं नहीं हो सकती। हमने बोला कि हाँ, हो सकती है। तो चलिए फटाफट से शेयर करते हैं आपके साथ वीडियो। तो यहाँ पे देखिए पायल को हमने इकट्ठा कर लिया है और इस इतने पायल को एक ही बार में हम धुलेंगे। और देखिए आप कितनी गंदगी इसमें से निकलती है। तो चलिए फटाफट से हम धुल करके दिखाते हैं। और यहाँ पे इसको पायल को हम पहले साइड में रखते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं नींबू, जो कि हर घर में होता है नींबू, वही जो नींबू का अचार भी पड़ता है, नींबू पीते भी हैं, नींबू बहुत सारी चीज़ों में आता है। तो इसी नींबू से हम पायल को साफ़ करेंगे। ऐसा हो सकता है तो हमने ट्राई कर लिया है, आप जब ट्राई करेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। इसके लिए हम लेते हैं एक कटोरी इस तरीके की, और नींबू जो है ना उसको हम काट लेते हैं। यहाँ पे चाकू से इस तरीके से रगड़ते हुए हमने नींबू को काट लिया है। और काटने के बाद इसमें से जितना भी नींबू का रस है ना उसे हमें निकाल लेना है, क्योंकि जो नींबू है ना इस समय का बहुत ही ज़्यादा उसमें जूस रहता है। यहाँ पे देखिए इसे इस तरीके से चुटकी से मलते हुए हमने जूस को निकाल लिया है। और काफ़ी मतलब 1 चम्मच के लगभग आधे में ही निकल चुका है। तो हमें दोनों नींबू का यूज करना है, क्योंकि आधा नहीं, क्योंकि 3 पायल हमने लिए हैं ना, तो दोनों नींबू का हम यूज करेंगे। यहाँ पे दूसरा वाला में भी इस तरीके से इसके भी रस को हम निचोड़ लेते हैं। और यहाँ पे जो बीज वीज निकल रहे हैं ना, इसको फेंकना नहीं है, इसको भी हम रहने देंगे। तो यहाँ पे देखिए नींबू का जितना भी रस था वो निकल चुका है। तो नींबू ज़रूर से ऐड करें। इस तरीके से पायल जब आप धुलेंगे ना तो आपके पायल बिल्कुल नए हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए नींबू के जो छिलके हैं ना उसको हम साइड में रखते हैं और उसका हम काम या उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए इतना सारा रस निकल चुका है नींबू का, तो इसके बीज को हम नहीं हटाएंगे, इसी में रहने देते हैं। और अब इसमें क्या क्या हम डालते हैं आप देखते रहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं 1 चम्मच बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है ना मीठा, वही हमें लेना है। और जैसे ही हमने 1 चम्मच सोडा डाला और इसको नींबू के रस में इस तरीके से घोला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी गजब की झाग बन चुकी है। और जब झाग बन ही चुकी है तो इसमें फटाफट से हम पायल को डाल देते हैं, ताकि झाग की जो है ना पायल की जितनी गंदगी रहेगी अंदर जा कर के निकालेगी। तो यहाँ पे हमने झाग में ही पायल को डाल दिया है। इस तरीके से इसे घुमाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए भरपूर जो नींबू का रस था तो उसमें अच्छी तरीके से तीनों पायल डिबो चुके हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें इसे ऊपर नीचे करने के बाद इसमें एक एक चीज़ हम डालते जाएंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए क्या क्या चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें हम डालेंगे कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पे इसको हमने 5 मिनट ऐसे छोड़ दिया था, जब नींबू और सोडा में इसको डाल करके हम मिक्स किए थे। और 5 मिनट छोड़ने के बाद अब हम ले लेते हैं विनेगर, जो वाइट विनेगर होता है ना वही लेना है। तो यहाँ पे चम्मच से 1 चम्मच हम ले लेते हैं। और यहाँ पे 1 चम्मच लेने के बाद इसमें डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कमाल की झाग इसमें से भी पैदा हो रही है, जैसे हमने 1 चम्मच विनेगर डाला।
और फिर इसे हम क्या करते हैं, चम्मच लेते हैं और इसे मिक्स करते हैं ताकि विनेगर जो है पूरे पायल पे लग जाए, सभी मिश्रण में मिक्स भी हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पायल की जो गंदगी थी ना निकलने लगी है। इसको जैसे जैसे हम रेस्ट पे रखेंगे इसमें से सारी गंदगी निकल जाएगी। आप नींबू का जो रस है उसको आप देख सकते हैं, उसमें कितना ज़्यादा पानी, जो नींबू का रस है कितना ज़्यादा काला हो गया है। तो यहाँ पे आधा नींबू और भी हम लेते हैं और ऊपर से इसके रस को निचोड़ देते हैं। यहाँ पे लगभग हमने यहाँ पे 1.5 नींबू का यूज किया था, आप देख ही सकते हैं। और नींबू डालने के बाद क्या करना है, इसे हम छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, चम्मच से पहले मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए एक पायल छूट ही गया था, तो उसको भी हम डाल देते हैं। पायल के कलर आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा चेंज भी होने लगा है। और जो पानी है ना, मैं चम्मच में लेकर के दिखा देती हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा गंदी पायल है और कितनी ज़्यादा गंदगी निकल भी रही है। इसे इस तरीके से मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, इसे हम थोड़ी देर छोड़ भी देते हैं ढक कर के। और लगभग हमने 7 मिनट तक छोड़ा था। 7 मिनट बाद आप देखिए अच्छी तरीके से जो मैल होती है पायल की ना, अच्छी तरीके से फूल चुकी है। पायल का आप कलर देख सकते हैं, तुरंत चेंज होने लगा है। पानी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा काला हो गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम डालेंगे डिटर्जेंट पाउडर। तो जो सर्फ एक्सल का पाउडर होता है ना, डिटर्जेंट, उसी को हम डाल देते हैं। इसको सर्फ भी बोलते हैं। और उसे डालने के बाद इस तरीके से फिर हम मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो डिटर्जेंट पाउडर है ना, इसको हमने लास्ट में ऐड किया है, इसको 10 मिनट छोड़ने के बाद। और इसे डालने के बाद अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे यहाँ पे, ताकि पूरे पायल में ये मिक्स हो जाए। और इस तरीके से हम चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पायल का कलर चेंज होने लगा है। पानी जो नीचे है ना, कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, गंदगी से एकदम भर चुकी है। तो इतना गंदा पानी जब हो जाएगा तो क्या करना है, डिटर्जेंट के साथ भी इसे थोड़ी देर हम छोड़ेंगे। आप आंखों के सामने इसका रिजल्ट देखिए। इसको ना हमने गैस पे जलाया है और ना भी हाथ लगाया है, फिर भी इसकी इतनी गंदगी निकल चुकी है। तो सोचिए अब हाथ हम लगाएंगे तो क्या क्या इसमें से निकलेगा। तो इसे पहले इस तरीके से करते हुए हम मिक्स करते हैं। और चलिए इसे हम ब्रश मार के दिखाते हैं। तो इसको हम ले चलते हैं नल पे, और नल पे इस तरीके से जो कटोरी में से पायल है ना उसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको पहले पायल को हम हाथ से निकाल लेते हैं इस तरीके से। और जो पानी है ना, पायल की जो गंदगी निकली उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको भी पायल के ऊपर से हम डालेंगे। तो पहले पायल को इस तरीके से हम उलट पुलट करके थोड़ी देर मसल लेते हैं और फिर इसको हम फर्श पे रखते हैं पायल को। यहाँ पे पानी देखिए कितना ज़्यादा काला हो गया है, जिससे काला कलर होता है ना पेंट, सेम उसी तरीके से हो गया है। और क्या करना है, पायल को इस तरीके से हम रखते जाएंगे। अभी देखिए एक एक पायल को इस तरीके से हम फैलाते जाएंगे ताकि सभी पायल लाइन से बराबर हो जाए यहाँ पे इस तरीके से। तो सबसे पहले तो जो दादी की पायल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा काले थे। उसकी जो इतनी भी डिज़ाइन थी उसमें बहुत ही गंदगी लगी हुई थी। तो सबसे पहले हम उन्हीं का पायल लेते हैं। और एक दूसरे में देखिए पायल फंस भी जा रहे हैं ना, तो उसको हम निकाल लेते हैं। तो जो गंदी वाली पानी है ना, उसी में ब्रश को हम डुबोते हैं और पायल पे इस तरीके से मारते हैं। तो जो कपड़े वाले ब्रश होते हैं ना, उससे अगर आप लेंगे तो एक ही बार में सारे पायल साफ़ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जो ब्रश हम करते हैं ना, बेकार पड़े रहते हैं, वही ले रहे हैं। अब देखिए पायल को हम उल्टे साइड कर लेते हैं और उल्टे करने के बाद फिर हम सीधे करके इसे ब्रश मारते हैं। और अब एक एक पायल को हम लाइन से इस तरीके से लगा देते हैं ताकि बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सासू माँ का पायल का डिज़ाइन है ना, वो आपस में ऐड जाता है, तो उसको सीधा करना पड़ता है। तो पहले एक एक पायल को हमने इस तरीके से फैला लेना है और फैलाने के बाद इस पर हम ब्रश मारेंगे। तो पहले पायल देखिए यहाँ पे फैल चुके हैं। तो जो गंदी वाली पानी है ना, जिसमें हमने विनेगर नींबू ऐड किया है, वही पानी को ऊपर से हम डाल देते हैं। और उसे डालने के बाद हम दूसरा ब्रश लेते हैं जो थोड़ा सा टाइट होगा, जिसका ब्रश अभी थोड़ा टाइट होगा, नया होगा, वही हम लेते हैं और इस तरीके से पायल के ऊपर हम मारते जाते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से। और आप देखेंगे कि जितनी भी गंदगी होगी पायल की बाहर निकल जाएगी। तो एक बार में जो पायल था ना मेरी दादी का, इतना साफ़ हुआ है, अगर हम दोबारा करेंगे ना तो वो और भी ज़्यादा चमकने लगेगा। तो नेक्स्ट मैं फिर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी दूसरे तरीके से। और यहाँ पे पायल को फिर उल्टे साइड हमने कर लिया है और अच्छा खासा इस पर हम ब्रश मार देंगे। और यहाँ पे ब्रश मारने के बाद पायल को ना हमें धुल लेना है। तो पानी भी हमने साइड में रखा है
तो पहले पायल को फिर हम इस तरीके से कर देते हैं और एक एक पायल को मार देते हैं, ताकि एक एक पायल को करेंगे तो उसकी सारी गंदगी निकल जाएगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ज़्यादा गंदगी ना डिजाइन में ही छुपी रहती है, इसी से पायल जो है काले दिखने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा भद्दे लगते हैं। और यहाँ पे एक एक पायल को हमने इस तरीके से रगड़ते हुए साफ़ कर लिया है। दादी के पायल को देखिए हम ब्रश करा रहे हैं इस तरीके से, ताकि उनकी गंदगी निकल जाए। ज़्यादा कोशिश तो मेरी यही थी, लेकिन इतनी गंदगी निकल ही चुकी है। और इस तरीके से हमने घर पे ही 3 लोगों के पायल को साफ़ किया है। आपके सामने ही रिज़ल्ट है, क्योंकि जो पानी आप देखे हैं वो रियलिटी था, ऐसा नहीं था कि मैंने अलग से डाला था, सभी पानी रियल ही थे। और इसे हम धुल करके दिखाते हैं। तो पायल को ब्रश मारने के बाद इस तरीके से धुलेंगे तो नीचे आप फर्श देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फर्श पे गंदगी लगी हुई है। तो ये सब पायल की हैं, क्योंकि और कोई चीज़ नहीं है। पायल की जितनी भी गंदगी निकल रही है फर्श पे लग रही है। तो ब्रश को लगभग 10 मिनट तक पूरे पायल पे हमें मारना है। जितना ही अच्छा ब्रश मारेंगे ना उतने ही अच्छे पायल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रश को ना हम पानी में डुबो करके मार रहे हैं। ऐसा करने से जो गंदगी रहेगी डिज़ाइन के बीच में वो निकल जाएगी। और इस तरीके से करने के बाद क्या करना है, पायल को हमें धुल लेना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छा ब्रश तो हो गया, इसको दोनों हाथ पे लेके पायल को हम मसल लेते हैं इस तरीके से। और मसलने के बाद अभी हम डालते हैं पानी, और पानी डालते ही आप देखिए कितनी गंदगी निकल रही है, कितनी सारी गंदगी, जितनी भी मैल छुपी हुई थी ना वो निकल चुकी है। तो इसे फिर हाथ पे हम मसल लेते हैं। मसलने के बाद एक एक पायल लेते जाएंगे और एक एक पायल पे हम ब्रश मारते जाएंगे, क्योंकि ब्रश मारेंगे ना तो पानी जब पड़ता है तो पानी के साथ भी बहुत सारी गंदगी निकल जाती है इस तरीके से। और पायल की चमक आप देख ही सकते हैं, पहले पायल कितनी गंदी थी और अब आप पायल की कलर देख कर के जान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी पायलों को हमने धुल लिया है और इसे अच्छी तरीके से साफ़ पानी से हमने धुल लिया है। साफ़ पानी से धुलने के बाद पायलों को हम लेते हैं और इसे अच्छे तरीके से हम पोंछ लेते हैं, क्योंकि पायल जो है एक बार में इतना तो साफ़ हो ही चुके हैं, इतने काले पायल थे। तो अगर हम दोबारा करेंगे ना तो यकीन मानिए एकदम पायल नहीं हो जाएंगे। कुछ क्वालिटी की भी फ़र्क हो जाता है। पायल सामने से दिखने में कुछ ज़्यादा ही चमकदार थे, लेकिन थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम की वजह से ना अभी आपको साफ़ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दिख ही रहा होगा। जितनी गंदगी निकली है ना उसे आप देख करके समझ ही गए होंगे कि इसमें से जितनी भी गंदगी थी वो साफ़ हो चुकी है। तो पायल को यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे फिर हम लाइन से लगा करके आपको दिखा देते हैं। तो मेरी पायल तो और भी चमक गई है, दादी की जो है उतनी इतनी फिर हो गई है, और सासू माँ के यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, इस वजह से कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इसे थोड़ा सा हम बाहर दिखाते हैं ना, तो बाहर भी थोड़ा सा लाइट का मेजरमेंट सही रहता है तभी दिखता है। तो आई होप अगर ये पायल की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से एक वीडियो बनती है। इतने प्यार से आप लोग के साथ हम शेयर करते हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। वीडियो को आप देख करके अपने घर पे किसी के भी पायल हो ना, अपनी दादी नानी सास कोई भी हो आपके पास, उनके पायल को आप घर पे चुटकियों में चमका सकते हैं इस तरीके से। पहले देखिए पायल कैसे थे, और आप देख सही सकते हैं कि बिना गैस को जलाए, बिना ज़्यादा मेहनत के, बिना ज़्यादा ताम झाम के घर पे ही हमने पायल को कितने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, चुटकियों में घर के बेसिक चीज़ों से। तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।